हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कि आप वीज़ा अप्लाई करते वक्त करते हैं, मेनली ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये जो मिस्टेक्स हैं या केवल ऑस्ट्रेलिया में नहीं, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा या आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, सो उसमें आपको हेल्प करेंगी और आपके जो वीज़ा अप्रूवल के चांसेस हैं उसको काफ़ी हद तक बढ़ा देंगे। सो वीडियो का एंड तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सेगमेंट के अंदर सबसे पहली मिस्टेक के बारे में, वो है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। जब भी आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर चेकलिस्ट ज़रूर पढ़िए, किसी भी लाइन को स्किप मत करिए और आप डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अपलोड करिए। अगर आप न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, या फिर कनाडा या फिर यूके, किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखता है। वो जो प्रीव्यू का ऑप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी टाइम्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अपलोड नहीं होते हैं। जब आप उसको प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एरर शो होगा या फिर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली शो नहीं होगा। उस केस में वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स को आप डिलीट करके दोबारा री अपलोड करिए और रीअश्योर करिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली अपलोड हो चुके हैं, और डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट प्रॉपरली पढ़िए और हर एक डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल कीजिए। आ जाइए सेकंड मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। सेकंड मिस्टेक है इग्नोरिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। हर एक कंट्री के लिए एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कि आपको अगर वहाँ पे टूरिज्म पर्पज़ के लिए जाना है तो आपको एक दिन में इतना फंड चाहिए, बैंक बैलेंस। हर एक कंट्री के लिए अलग है, एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए डिपेंड करता है कि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या सिंगल जा रहे हैं, और आपकी आइटनरी के ऊपर भी, यानी आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली शो करिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो पे स्लिप, एनओसी, बैंक स्टेटमेंट, वो भी पर्सनल बैंक अकाउंट की एंड सैलरी बैंक अकाउंट की, या फिर अगर आपका पर्सनल अकाउंट में ही सैलरी आ रहा है तो उसकी स्टेटमेंट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अपने करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगाइए। करंट अकाउंट में बैलेंस नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस ज़रूर होनी चाहिए जिससे पता लगे कि आपका जो बिज़नेस है वो रनिंग में है। साथ ही साथ अपनी पर्सनल अकाउंट स्टेटमेंट लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप अपना बैलेंस शो कर पाएंगे। ठीक है, अपनी इनकम टैक्स दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं और रिक्वायरमेंट हैं जो आपको फुलफ़िल करनी ही पड़ेंगी किसी भी कंट्री के लिए। थर्ड बात करते हैं करंट सिनेरियो के बारे में। ये कोई मिस्टेक नहीं है, बस मान के चलिए सिनेरियो है। काफ़ी टाइम्स ऐसा होता है, लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपलोड करते हैं, हर एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हैं, लेकिन तब भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ये जो मेन रीज़न इनमें होता है, ये होता है करंट सिनेरियो। जैसे कि आपको पता है, बीच में 1 साल पहले लगभग न्यूजीलैंड ने काफ़ी सारे वीज़ाज़ इशू किए थे और काफ़ी लोगों को किए थे। फेक प्रोफाइल के ऊपर भी वीज़ाज़ काफ़ी लोगों ने ऑब्टेन किया था। ऐसे ही कनाडा के साथ हुआ। कनाडा का भी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा था बीच में, काफ़ी लोगों ने वीज़ा ऑब्टेन किया कनाडा का, एंड यूके के साथ भी हुआ था। करंट सिनेरियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। आ जाइए अब फोर्थ मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कभी भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मत दीजिए उनको, क्योंकि उनके पास काफ़ी हद तक रिकॉर्ड होता है आपकी एप्लीकेशन का, और वो काफ़ी चीज़ें ट्रैक भी कर पाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर से। ठीक है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। और अगर आप सेम कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि काफ़ी चांसेस हैं कि वो पुरानी एप्लीकेशन चेक करेंगे एंड आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। काफ़ी केसेस में वीज़ा निकल भी जाता है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। या फिर अगर आप ऐसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे डाटा शेयर होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूजीलैंड में अप्लाई कर रहे हैं न्यूजीलैंड में अप्लाई कर रहे हैं और आपका ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्ट हो चुका था या वाइस वर्सा, इस केस के अंदर आपको सेम ही इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जैसा आपने अपनी प्रीवियस एप्लीकेशन में किया था। ठीक है, फिफ्थ मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। मिस्टेक नहीं है, ये एक एडवाइस है। ठीक है, प्रोफेशनल
की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप मान लीजिए एजेंट हैं या फिर आप एक एप्लीकेंट हैं। अगर आप एजेंट हैं सो अगर आप उसी फील्ड में काम करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप एप्लीकेंट हैं, ठीक है, तो किसी प्रोफेशनल की आप हेल्प ज़रूर लीजिए, क्योंकि आप एक एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं और उसने 1000 एप्लीकेशन अप्लाई करी हैं। सो एक्सपीरियंस से ही सक्सेस बढ़ता है। सो सक्सेस अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में चाहिए और आप चाहते हैं आपके वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव हो, तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये 5 मिस्टेक्स हैं या फिर एडवाइस हैं जो मेरी तरफ से हैं। अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली आप ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई कर रहे हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो मैंने 5 आपको एडवाइसेस दी हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपके जो वीज़ा अप्रूवल के चांसेस हैं वो 30 से 40% तक बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो का एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।